स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 का है, जो साइंस का पोर्शन है केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर के लिए हम लोगों ने प्रीवियस वन वीडियो हमने एक कंप्लीट कर लिया है। ये सेकेंड वीडियो है और इसमें हम लोग को जो डिस्कस करना है वो है इवेपोरेशन टॉपिक। तो इवेपोरेशन के बाद हम लोग किसी भी मैटर का जो पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन क्या है? तो सपोज दैट कोई भी एक लिक्विड है और इस लिक्विड की अगर बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग हीट कर रहे हैं। ओके, अगर किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो वेपर के फॉर्म में चेंज होता है। बट याद रखना है कि किसी भी लिक्विड को हम उतना ही टेम्परेचर देंगे कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पर ही टेम्परेचर पर आप देख पाएंगे कि ये लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होने लगता है। तो इसका मतलब है कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, ये अगर लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होने लगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। सो आप डेली लाइफ में देख पाएंगे कि अगर कोई भी वाटर जो है वो किसी भी बॉल में रख दीजिए और जो सनलाइट अगर पड़ती है तो वो क्या होता है, वहां से वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होने लगता है। तो इस वे में अगर हम लोग बोले तो वहां पर जो वाटर होता है वो बॉयल तो होता नहीं है। इसका मतलब है कि बिलो द बॉइलिंग पॉइंट जो उसका टेम्परेचर है वो एबल है कि उस लिक्विड दैट मीन्स वाटर से वो उसके पार्टिकल्स को इवेपोरेट कर पाता है। इसका मतलब है कि किसी भी टेम्परेचर जो कि अपना बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होगा उस टेम्परेचर पर जो इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है उसी को हम लोग बोलेंगे इवेपोरेशन। तो यहाँ से आपको मिल पाया कि ये जो बिलो द बॉइलिंग पॉइंट अगर कोई भी टेम्परेचर है लिक्विड का और ये लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। सो नेक्स्ट वन, यहाँ पर एक वर्ड आएगा आपको मिलने वाला है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अभी काइनेटिक एनर्जी को फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कूलिंग इफेक्ट क्या होता है, बिकॉज जो कूलिंग इफेक्ट है वो इसी पर डिपेंड है। सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसी भी लिक्विड पार्टिकल की अगर आप चेक कर पाएंगे, अब ये चाहे वो लिक्विड पार्टिकल हो या गैसियस पार्टिकल हो या सॉलिड पार्टिकल हो, सभी पार्टिकल्स की कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। एक यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल्स है, जो भी मैटर्स हैं, उनके चाहे वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो चाहे बिगेस्ट पार्टिकल हो, हर पार्टिकल का थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी जरूर होगा। अब ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी या फिर कोई और भी एनर्जी। तो यहाँ पर आपको टू टाइप्स की एनर्जी मिलेंगी, काइनेटिक मिलेगी और पोटेंशियल मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो सपोज दैट काइनेटिक को डिफाइन करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक वर्ड जान लेते हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, कोई भी मैटर को अगर रेस्ट में है तो उसमें जो एनर्जी कंसिस्ट होगी, इंक्लूड होगी या फिर एग्जिस्ट करेगी उस मैटर में, तो वो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बट अगर बात करते हैं कि कोई भी बॉडी जो है वो मोशन में है, सपोज दैट आई एम इन मोशन, सो अगर मैं मोशन में हूँ तो जो मेरे अंदर कंसिस्ट होगी एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ मोशन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सो ये क्या है? सपोज दैट ये एक सिलेंडर है, ये हमने एक सिलेंडर बनाया और इस सिलेंडर में हम लोग गैसेस के पार्टिकल्स को फिलअप कर दिया है। अब ये जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली जो है वो मूव करेंगे, इनका कोई भी डिफाइंड या डिटरमाइंड मोशन नहीं होगा। ये इनडिटरमाइंड मोशन को से मूव करेंगे। अगर ये इनडिटरमाइंड मोशन से मूव करते हैं तो इनका इरेगुलर पैटर्न होगा मूव करने का, कभी ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे या फिर ये कभी इस डायरेक्शन में। दैट मींस जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है, या फिर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनका डायरेक्शन जो है वो सेम भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो पार्टिकल्स हैं इनका जो मोशन का डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। सो अगर यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनका मोशन हमने यहाँ पर शो किया है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक कर पाएंगे कि ये एंड ऑफ डायरेक्शन में ये वॉल से जो है वो कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड करते टाइम आप देख पाएंगे कि ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल, कोई भी एक
एक पर्सन है जो सेकंड पर्सन से फाइट कर रहा है। अगर वो फाइट कर रहा है इसका मतलब है उसका बॉडी मूवमेंट में है। अगर उसकी बॉडी मूवमेंट में है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो कंसिस्ट है एनर्जी वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो समथिंग टाइम आफ्टर सम टाइम्स अगर आप देखेंगे तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो एनर्जी होगी वो लॉस होगी। जितने पोटेंशियल से वो स्टार्टिंग में फाइट करना स्टार्ट किए थे उतने ही पोटेंशियल से वो बाद में फाइट नहीं करेंगे। इसका मतलब है क्या कि उनकी बॉडी से जो एनर्जी है वो क्या हुई है, लॉस हुई है। सो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उनकी अगर एनर्जी जो है वो लॉस होती है, सो आप देख पाएंगे कि जो फाइट है वो लोग या तो करेंगे नहीं या तो फिर पहले जैसे स्ट्रेंथ से नहीं कर पाएंगे। तो सेम थिंग है यहाँ पर किसी भी पार्टिकल्स के लिए। यहाँ पर मैंने गैसेस के पार्टिकल्स लिया हुआ है और ये जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं वो इंडेफिनिट डायरेक्शन में। जैसे ये जिस पॉट में ये रखेंगे, सपोज दैट मैंने ये सिलेंडर लिया हुआ है एज एग्जांपल, तो इस सिलेंडर के वॉल से ये कोलाइड करेंगे बार बार। तो जब बार बार ये किसी भी सिलेंडर के वॉल से कोलाइड करेंगे तो ये अपनी एनर्जी को जो है वो लॉस करते हैं। और वो कौन सी एनर्जी लॉस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। बिकॉज यहाँ पर ये मोशन में है, इसका मतलब है कि इनके अंदर जो एग्जिस्ट करेगी एनर्जी वो कौन से फॉर्म में होगी, काइनेटिक के फॉर्म में होगी, जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहां से एक कूलिंग इफेक्ट आता है, कूलिंग इफेक्ट, ये इवेपोरेशन के थ्रू। इसका मतलब है कि ये जो इवेपोरेशन के थ्रू जो कूलिंग इफेक्ट आता है वो क्या है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जैसे ये पार्टिकल्स यहाँ से इवेपोरेट हो रहे थे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, लॉस होगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा तो इसका मतलब है उनका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डाउन होने लगेगा। और जब इनका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलिंग इफेक्ट। ओके, सो इस वे में आप देख पाएंगे कि ये जो कूलिंग इफेक्ट है वो इवेपोरेशन के थ्रू भी हो सकता है। अब याद रखें एक बात और कि ये जो इवेपोरेशन होता है या फिर कूलिंग इफेक्ट आता है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस के रीजन से ही आता है। सो इसका मतलब है वो चाहे इवेपोरेशन का टॉपिक हो या फिर कूलिंग इफेक्ट हो, इसमें जो मेन फैक्टर है वो क्या है कि अपना जो काइनेटिक एनर्जी है उस मैटर के पार्टिकल का वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट कंडीशंस। फॉर एग्जांपल अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। एंड इसी के थ्रू हम प्रेशर भी अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसा ही है। प्रेशर में हम लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि प्रेशर अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएंगे। आप कभी भी देख पाएंगे अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर स्टॉप हूँ तो इसका मतलब है आई एम इन रेस्ट। सो इस टाइम पे जो मेरे बॉडी में एनर्जी एग्जिस्ट करेगी वो किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म होगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कोई आए यहाँ पर साइड में अभी खड़ा हो जाए और मुझे पुश कर दे तो मैं क्या आ जाऊँगा, मोशन में आ जाऊँगा। जैसे मैं मोशन में आ जाऊँगा इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी मेरे बॉडी में एग्जिस्ट कर रही थी वो अब किस फॉर्म में आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि उसने फोर्स एक्ट किया या फिर मुझे प्रेशराइज किया। जैसे प्रेशराइज करेगा तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी जो है वो मोशन में आई और हमारे बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट होने लगा, काइनेटिक एनर्जी में। सो इस टाइप से जो कूलिंग इफेक्ट है वो आ जाता है और ये है इवेपोरेशन का टॉपिक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे वो ओनली वन टॉपिक का, वो है टेम्परेचर। और जो क्वेश्चन हैं अपने NCERT बुक्स के उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।